तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर होता है और लगातार अलग अलग फ्लोर को चेक कर रहा होता है। तभी सनवू एक जगह पे जाता है जहां पे उसे काफी सारी मेडिसिन की स्मेल आती है, जिसे स्मेल करके सनवू कहता है कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की स्मेल है। जिसकी वजह से जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ काफी सारी पावरफुल मेडिसिन रखी हुई होती है, जिसे देख के सनवू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे चारों तरफ घूमते हुए उन सभी मेडिसिन को देखने लगता है और जांच करने लगता है और जांच करते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार एक इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे अगर कोई एक अच्छी मेडिसिन मिल जाए तो वो ऐसे पावर को अचीव कर सकता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे इंसान की एनर्जी और सोल पावर दोनों ही काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। और यहाँ पे काफी ज्यादा भारी मात्रा में मेडिसिन और एलिक्सर है जो कि अच्छे तो हैं लेकिन इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है जिनके ऊपर मेरा ध्यान जा सके। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए। ऐसी सनवू वहाँ पे मेडिसिन और एलिक्सर देखते हुए सनवू एक एलिक्सर के पास पहुँचता है, जिसे देख के सनवू सोचता है कि ये मेडिसिन अच्छी है, इसकी मदद से इंसान अपने दिमाग की पावर को बढ़ा सकता है, लेकिन इतनी भी ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है। ये एक लो क्वालिटी का एलिक्सर है जिसका मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं है। मुझे यहाँ पे अब कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसे मुझे लेना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अब यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मैं ले सकूं। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। यही सोचकर सनवू वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी सनवू एक जगह से एक पावरफुल एनर्जी को निकलते हुए देखता है, जिसकी वजह से सनवू का ध्यान वहाँ पे जाता है। और जब सनवू उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटी सी वुडन की बॉक्स रखी हुई होती है, जिसके अंदर से वो पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। उस एनर्जी को महसूस करके सनवू कहता है कि मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही है क्या वो उस बॉक्स के अंदर से निकल रही है। चलो एक बार मुझे उस बॉक्स को जाके चेक करना चाहिए क्या आखिरकार उस बॉक्स के अंदर क्या है। यही कहकर सनवू उस वुडन बॉक्स के पास चला जाता है और उसके बाद उस बॉक्स को उठाने के बाद उसके ऊपर जितनी भी धूल होती है उसे झाड़ते हुए उस बॉक्स को ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से उस बॉक्स के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे महसूस करके सनवू सोचता है इस बॉक्स के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसे मैं क्लियरली महसूस कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल वही है। और सनवू जैसे जैसे उसे ओपन कर रहा होता है उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। और जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है तो हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर 3 ब्लू कलर की एलिक्सर होती है, जिसे देख के सनवू कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था ये वही है डोंग हुआ सिंह यू। ये वो सुराग है जो जियोन डोंग तक लेके जाएगा। जिसके बाद सनवू अपनी सिस्टम की मदद से उस मेडिसिन को चेक करने लगता है और उसकी इंफॉर्मेशन देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि ये मेडिसिन का नाम मिस्टीरियस डिसीज होता है और इसका जो ग्रेड होता है वो पूरी तरह से अननोन होता है। जिसे देख के सनवू थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये इतना भी ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन आखिरकार ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है। जिसके बाद वो उस बॉक्स को देखते हुए सोचता है कि इसके ऊपर काफी ज्यादा धूल जमी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी इस बॉक्स को छुआ था या किसी को भी मिला था। तभी सनवू को वहाँ पे एक पर्ची मिलती है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, जिसे सनवू खोल के देखता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर अननेम डोंगवन लिखा हुआ होता है। जिसे देख के सनवू सोचता है कि इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लिखे हुए हैं कि आखिरकार इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मेडिसिन का इफेक्ट होगा कि 1 साल तक पॉइजन को प्यूरिफाई कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। और साथ ही साथ उस पेपर के अंदर एक जगह का नाम भी लिखा हुआ होता है जिसका नाम जोग सुआन सुनजुन होता है। जिसे देख के सनवू बताता है कि यहाँ पे जो जगह का नाम लिखा हुआ होता है वो एक माउंटेन का नाम है और माउंटेन के नाम से ही पता चलता है जोंगना माउंटेन के ऊपर वोल्केनो फैक्शन लोकेटेड है और वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो लोग कभी भी बाहरी लोगों को उसके ऊपर माउंटेन के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ने देते हैं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में जाना होगा क्योंकि एक फेरी टेल इसके लिए वर्थ इट है। तभी सनवू हमें फेरी टेल के बारे में बताता है कि जब वो दूसरी दुनिया के अंदर था उसे फेरी टेल डिस्कवर हुआ था, मिला था, तो वो सेकेंड हाफ के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गया था और ये एक हाईएस्ट ग्रेड का मिशन था। अगर मैं इस बार ये बात को पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार ये मार्शल आर्ट आया कहाँ से है और इस मार्शल आर्ट को बनाया किसने है और ये किस तरह की मार्शल आर्ट है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार इसके अंदर कितना ज्यादा रिस्क है और कितना ज्यादा खतरा है। मैं सभी खतरे को उठाने को तैयार हूँ। मैं पक्का इस बार फेरी टेल को हासिल करके रहूंगा जो मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पे है। यही कहकर सनवू उस बॉक्स को अपने पास रख लेता है और उसके बाद
बाद सोचता है कि मुझे यहाँ से जितनी भी सारी चीजें लेनी थी मैंने वो सारी चीजें यहाँ से ले ली है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। यही कहकर सनवू वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है, जिसे देख के वो हैरान होते हुए सोचता है आखिरकार मेरे पैरों के नीचे क्या है, मुझे मेरे पैरों के नीचे इतना ज्यादा खोखला क्यों महसूस हो रहा है। यही सोचकर सनवू अपने पैरों से जमीन के ऊपर मारने लगता है और चेक करने लगता है। और बस वही नहीं बल्कि सनवू बिल्कुल वैसे ही पूरे कमरे को चेक करने लगता है। वो ऐसे ही चेक कर ही रहा होता है कि तभी सनवू एक जगह कुछ महसूस करता है, जिसकी वजह से सनवू वहीं पे रुक जाता है और उस जगह को देखते हुए कहता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया। जिसके बाद सनवू अपनी ब्लैक कलर की एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपने अंदर से उस निकलने वाली ब्लैक कलर की एनर्जी को उसी जगह डालने लगता है जहाँ पे उसने पैर रखा हुआ होता है। और सनवू कुछ समय तक ऐसे ही उस ब्लैक कलर की एनर्जी को लगातार उस जगह पे डाल ही रहा होता है। जिसके कुछ समय बाद सनवू अपनी उस ब्लैक कलर की एनर्जी को वहाँ पे डालना बंद कर देता है और उसके बाद कहता है कि मैंने यहाँ पे मॉल ट्रैप को रख दिया है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यही कहकर सनवू वहाँ पे काफी क्रीपी तरीके से हंसने लगता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इसके कुछ ही दिनों बाद एक काफी शॉकिंग न्यूज बाहर आती है। ये शॉकिंग न्यूज सुनते ही जितने भी पावर हाउस होते हैं वो पूरी तरह से हिल जाते हैं, क्योंकि न्यूज ये होती है कि मुरीमनी और सेफ्रॉन ने मिलकर एक मीटिंग को रखा है और ये जो मीटिंग है वो गेम सियोंग के अंदर रखा गया है। और गेम सियोंग जो है वो काफी ज्यादा शांत जगह है, क्योंकि 10 फैक्शन, कॉमन फैक्शन और सजा सोसाइटी के लिए वो जगह एक बैटल ग्राउंड जैसी बन चुकी थी, जहाँ पे पावर के लिए फाइट होती थी। वहाँ पे दो तरीके थे कम्पीट करने के लिए, जिसमें से पहला तरीका था मुरीम के जो 3 सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर थे और सेफ्रॉन के जो 3 सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर थे, वो तीनों ही एक दूसरे के सामने आएंगे और एक दूसरे से फाइट करेंगे। और दूसरे तरीके में 60 लोगों को चुना जाता था और उन 60 लोगों को एक दूसरे से कम्पीट करवाया जाता था। और ये जो कंपटीशन होता था वो पॉलिटिक्स अफेयर की वजह से पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया जाता था, यहाँ पे पब्लिक आके इस कंपटीशन को नहीं देख सकते थे। लेकिन इस बार जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पे आके इस कंपटीशन को देख सकते हैं और इसका मजा उठा सकते हैं। लेकिन इसका जो असली मोटिव था वो ये था कि सेफ्रॉन के और मुरीम के जो रिश्ते थे उसे सुधर सके, जिसकी वजह से किसी को भी इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। और एडिशनली जो मेन मिशन था जिसके अंदर 3 मेंबर काम करने वाले थे, उसके अंदर एक हमारा मेन कैरेक्टर यून सनवू भी था। और ये सारी चीजें टीआईजी वो बेगर शेख का बंद और मॉन्क पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी के चेहरे के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वहीं पे टीआईजी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, लगता है कि हमारे लिए अब ये सारी चीजें और भी खराब होने वाली है। लॉर्ड हमें और भी जरा मुसीबत में डालने वाले हैं और हमसे और भी जरा ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। ये सुनकर वो बेगर शेख का बंदा कहता है कि हाँ, अब लॉर्ड के पास तो रीजन भी है हमें और भी जरा ट्रेनिंग करवाने का और हमारी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करने का। मोंग कहता है कि हाँ, अब हम सभी लोग ट्रेनिंग करते करते ही मारे जाने वाले हैं। मोंग के इतना कहने के साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार सनवू इन सभी लोगों से कैसी ट्रेनिंग करवाता है और इन सभी लोगों की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा हार्ड करता है। तो आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते अगले एपिसोड में, बाय।